बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ SPSS की शीट शेयर करने जा रही हूँ। ये SPSS की एक शीट है, किसी डाटा है किसी रिसर्च का, जिसमें देखिए हमने क्या क्वेश्चनियर में इंस्टीट्यूशन, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, जेंडर, ये क्वेश्चन 1, जॉब स्टेटस, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, इस सारे क्वेश्चंस के ऊपर हेडिंग है और यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ आपके पास सामने नज़र आ रही हैं। आप देखें यहाँ पे नीचे दो होते हैं कि ये डाटा व्यू और एक वेरिएबल व्यू। तो वेरिएबल व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें ये वेरिएबल्स इस तरह से हैं। देखें यहाँ पे एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, जेंडर, क्वेश्चन 1, 2, 3 सो ऑन, ये सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को फैक्टर्स में कह लेंगे, कुछ क्वेश्चन यानी कि पहले 5 को, पहले 4 को, जो क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको इकट्ठा एक फैक्टर में रख देते हैं, दूसरे कुछ क्वेश्चंस को एक फैक्टर में, एक्स्ट्रा वर्क वाले क्वेश्चंस को इस फैक्टर में, इस तरह करके प्रमोशन वाले फैक्टर में हम प्रमोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को रख देंगे सम करके। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ जो जो आई होंगी उनको सम करके रख देंगे। जॉब सेटिस्फेक्शन में उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस को सम करके रख देंगे। है ये हमारे पास वेरिएबल व्यू था। अब ये मैं आपको डाटा व्यू दिखाती हूँ। ये डाटा व्यू है हमारे पास। अब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो सबसे पहला हम क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। एनालाइज, पहले नंबर पे आपने एनालाइज पे क्लिक करना है, फिर स्केल पे, फिर रिलायबिलिटी एनालिसिस पे, और फिर शिफ्ट ऑल क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस को शिफ्ट करना है और प्रेस ओके। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, रिलायबिलिटी एनालिसिस। आप देखें, मैंने आपको जो बताया है कि सबसे पहले नंबर पे आपने इधर जाना है, ये एनालाइज देख रहे हैं, एनालाइज पे क्लिक करना है। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सेकेंड नंबर पे खुल गया, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। ये मैं दूसरा आपको बताने लग गई हूँ, अभी ये वाला नहीं करना, पहले हम स्केल वाला कर लेते हैं। एनालाइज पे क्लिक करना है, उसके बाद स्केल पे क्लिक करना है और स्केल के बाद यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बार खुल गया है। इसमें आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे शिफ्ट करने हैं इस तरफ, जैसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, तरतीब से बेशक आप कर लें। यहाँ से इंस्टीट्यूशन, एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, जेंडर, क्वेश्चन 1, जॉब स्टेटस है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 है। इस तरह ये आपने सारे यहाँ पे शिफ्ट करने हैं और ये सारे मैं आपके सामने शिफ्ट कर देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हमने शिफ्ट कर दिए हैं। ये सब फैक्टर्स हैं रिमेनिंग जो बच गए, ये हमने फैक्टर्स को शिफ्ट नहीं करना। अब यहाँ से देखें, ये अल्फ़ा ही लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, तो ये आउट बॉक्स में हमारे पास ये खुल गया है। ये देखें, ये 0.576, ये किसी और का मैंने डाटा खोला हुआ है, उसका ये आ रहा है। ये आपका 0.7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये तो 0.576 किसी और डाटा का आ रहा है, लेकिन आपके पास जो डाटा है उनका बड़ा है। आप
का जो डाटा है उसका ये 0.7 से बड़ा होना चाहिए। अगर तो 0.7 से छोटा आ रहा है तो इट मीन्स आपका रिलायबिलिटी नहीं है, रिलायबल डाटा नहीं है। लेकिन अगर 0.7 से बड़ा आ रहा है तो आपका डाटा रिलायबल है। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें ये वाले हमने सारे स्टेप्स किए थे। अब नेक्स्ट आ गया है नॉर्मेलिटी टेस्ट। नॉर्मेलिटी टेस्ट में डाटा आपका हाइपोथेसिस है द डाटा इज़ नॉर्मल, द डाटा इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, उसके ये स्टेप्स है एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर, और ये सारा आपने करना है। मैं आपके सामने करती हूँ। जी, अब यहाँ पे देखें एनालाइज पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, और फिर यहाँ से एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। अब ये आपके सामने दो खुल गए हैं। आपने इसमें जो फैक्टर्स है ना वो डालने हैं, जो फैक्टर्स जो क्वेश्चंस को सम अप करके आपने फैक्टर्स बनाए हुए हैं, ये फैक्टर्स आपने बारी बारी इसमें डालने हैं। और यहाँ से आपने प्लॉट्स पे क्लिक किया, इधर से ये देख रहे हैं नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, ये नॉर्मेलिटी वाले को क्लिक किया, और ये स्टेम एंड लीफ हमें नहीं चाहिए, इसको अनक्लिक कर दें और यहाँ से कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास आउट बॉक्स में ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये आउट बॉक्स है हमारा। एक बार फिर से करते हैं, ये ठीक से ओके नहीं हुआ। आप देखें ये हमारे पास आ गए हैं टेस्ट। तो इसको नीचे करके देखें हमारे पास नॉर्मेलिटी का कहाँ पे आया है। जी, ये हमारे पास आ गया ये वाला। ये आप देख रहे हैं इसमें कोलमोगर्फ, सिमिरनफ और शैपिरो विल्क। तो कोलमोगर्फ, सिमिरनफ तब हमारे पास एप्रोप्रिएट होता है, तब हम यूज़ करते हैं ये वाला जब हमारे पास डाटा 2000 से बड़ा हो। अभी हमारे पास डाटा 2000 से छोटा है तो हम ये शैपिरो विल्क यूज़ करेंगे, और उसमें ये सिग्निफिकेंस की वैल्यूज़ देखें सारी की सारी 0.05 से छोटी हैं। इट मीन्स 0.05 से छोटी होने का मतलब ये है कि हमारा डाटा टेस्ट हमने रिजेक्ट कर दिया, वी रिजेक्ट H0। तो ये वाला H0 के द डाटा इज़ नॉर्मल, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है, तो यकीनन इस पे फिर हम टेस्ट भी नेक्स्ट नॉर्मल वाले नहीं लगाएंगे। नॉर्मल टेस्ट को पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं और नॉट नॉर्मल टेस्ट को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब हम इस पर नॉट पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो अब ये हाइपोथेसिस आपके सामने मैं करके दिखाती हूँ। एवरेज वैल्यू ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इज सेम, यानी कि एवरेज वैल्यू ये मोटिवेशनल फैक्टर का और जेंडर का सेम है या नहीं। तो ये बेसिकली तो टी टेस्ट है, लेकिन चूँकि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है इसलिए टी टेस्ट का ऑल्टरनेट मैन विटनी व्यू टेस्ट। अब मैं यहाँ पे करूँगी एनालाइज पे क्लिक करना है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे क्लिक करना है, टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, ये दो बॉक्सेस खुल जाएंगे। इस पे क्लिक करना है, जेंडर वाले पे करना है और मैन विटनी को टिक करना है। जी, मैं आपके सामने यहाँ पे करती हूँ। आपने जाना है जी एनालाइज पे, उसके नीचे आ जाइए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर टू इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास ये टेस्ट वेरिएबल और ग्रुपिंग वेरिएबल ये दो खुल गए। टेस्ट वेरिएबल में वो रखना है जिसका हमने हाइपोथेसिस में जिक्र किया है, मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जेंडर के लिहाज से। तो मोटिवेशनल फैक्टर हम इधर रखेंगे, ये मोटिवेशनल फैक्टर। बेसिकली इन फैक्टर्स को ही हम टेस्ट कर रहे होते हैं, और ग्रुपिंग में हम रखेंगे जेंडर। तो ये जेंडर मेल या फीमेल है, तो इसमें अब वो डिफाइंड ग्रुप्स मांगेगा कि इसकी रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू जेंडर में क्या है, मैक्सिमम क्या है। मिनिमम यकीनन 1
और मैक्सिमम यकीनन 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। जी ये देखिए यहाँ पे हमने 2 मेंशन कर दिया। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू किया और यहाँ से देखें मैन विटनी यू को क्लिक करना है, ये क्लिक किया और ओके कर देंगे। तो हमारे पास आउटबॉक्स में ये खुल गया। ये देख रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। अब ये देखें असिम्प्टोटिक वैल्यूज, सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ की क्या निकल रही है 0.864। तो ये वैल्यू 0.864 ये चूँकि ग्रेटर है 0.05 से, तो इट मीन्स डू नॉट रिजेक्ट। अगर तो ये वैल्यू यहाँ पे जो भी पी वैल्यू होती है ना वो लेस देन होना चाहिए 0.05 से। लेस हो तो रिजेक्ट करना होता है, ग्रेटर हो तो डू नॉट रिजेक्ट। तो हमने डू नॉट रिजेक्ट किया है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। डू नॉट रिजेक्ट का मतलब है एक्सेप्ट कर लिया ये वाला हाइपोथेसिस कि मोटिवेशनल फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू जेंडर के सेम है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं एसोसिएशन का एक हाइपोथेसिस बता देती हूँ। देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशनल फैक्टर। अब दो कोई से फैक्टर्स लेके ना तो उनमें एसोसिएशन चेक करनी है। इसकी ये कमांड्स लिखी हैं, पहले एनालाइज पे जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, फिर क्रॉस टैब्स पे जाएं, रोज और कॉलम्स में एक एक फैक्टर एंटर करें, काई स्क्वायर पे क्लिक करें और ओके कर दें कंटिन्यू करके। जी एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सारे आप लिखते जाएं, आपको पता होना चाहिए। क्रॉस टैब, अब ये दो फैक्टर्स हैं, एक में कॉलम वाली वैल्यू डाल लें, दो है जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर को एक में डाल लें, एक में जॉब सेटिस्फैक्शन को। तो आप जिस दो का एसोसिएशन चाहते हैं, आपके पास कोई और हो सकता है यहाँ पे फैक्टर्स हों इन फैक्टर्स के बजाय, तो आपने उन दोनों में से जिन दो को टेस्ट करना चाहते हैं उन दोनों को बारी बारी यहाँ डालना है। फिर आपने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ये काई स्क्वायर पे क्लिक करें और कंटिन्यू ओके। तो ये आउटबॉक्स में क्रॉस टैब के नाम से आपके पास ये आ जाएगा टेबल। ये अब इस टेबल में ये वैल्यू देखें, ये वाली 0.0 जी 0.000 है। तो ये वैल्यू चूँकि लेस है 0.05 से, सो वी रिजेक्ट H0, यानी कि हमने इस H0 को रिजेक्ट कर दिया, दैट इज़ देयर इज नो एसोसिएशन, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। जी स्टूडेंट्स, कुछ क्या अगर ये तो नॉट नॉर्मल डाटा के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। कुछ का डाटा, एक ग्रुप का डाटा नॉर्मल भी था, ऐसे कुछ का डाटा अगर नॉर्मल है तो उसमें टेस्ट भी फिर नॉर्मेलिटी टेस्ट वाले लगेंगे। तो हम टी टेस्ट देख लेते हैं कैसे करना है। एनालाइज पे क्लिक करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे चल जाते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे। अभी हमने यहाँ पे रहते हुए इनमें से रिग्रेशन आपको बताती हूँ और कोरिलेशन बताती हूँ। कोरिलेशन पे अगर करना है तो इधर जाके बाईवेरिएट पे करेंगे, ये कुछ ग्रुप्स का था उसमें। तो कोई से दो फैक्टर्स को यहाँ पे इधर से शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये हमारे पास कोरिलेशन निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं रिग्रेशन का आपको बता देती हूँ जी। ये रिग्रेशन है लीनियर, यहाँ पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल रख लें जो आप समझते हैं डिपेंड कर रहे हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रख लें और फिर इसको ओके करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।